We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल के बीच चले 12 दिन के भीषण युद्ध के बाद जब सीजफायर हुआ तब अमेरिका ने यह दावा किया था कि उसने अपने घातक वार से ईरान के परमाणु सपने को चकनाचूर कर दिया है और परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरह नष्ट करने का काम किया। यानी कि जो प्रोग्राम है वो कई सालों पीछे जा चुका है और बहुत बड़ा और तगड़ा झटका ईरान को लगा है। लेकिन उसके बाद कई रिपोर्ट सामने आई और ईरान ने ये दावा किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ही महीनों ये प्रोग्राम पीछे खिसका है और वो जल्द परमाणु बना लेगा। एक माहौल बना था और एक अलग गेम सामने आई थी। लेकिन अब एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जो खुद ईरान ने भी मानी है और उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि ईरान को परमाणु बनाने में अब बहुत ज्यादा समय लगने वाला है और शायद अब उसके परमाणु प्रोग्राम जो है वो पूरा भी ना हो पाए। दरअसल एक रिपोर्ट है ईरान इंटरनेशनल की, इसने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है कि इजराइल ने ईरान को एक ऐसी गंभीर चोट पहुंचाई है जिसके बाद ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है वो अब शायद पूरा नहीं हो सकता है। गंभीर नुकसान होने की बात जो है वो खुद इसमें कबूली गई है। दरअसल कहा यह गया है कि इजराइल ने उस ईरानी वैज्ञानिक को ही निपटा दिया है जो इसमें जो परमाणु बनाने में एक मुख्य भूमिका निभा रहा था, यानी कि उसके पास सारी टेक्नोलॉजी थी, तमाम चीजें वो लीड कर रहा था, उसे ही टारगेट किया है इजराइल ने। अब इजराइल के बारे में आप जानते हैं कि किस तरीके से इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो ही इस बार को बार बार साफ कर चुके हैं कि वो प्यादों को नहीं छेड़ते हैं, वो हिट करते हैं टॉप लीडरशिप को। और मोसाद के बारे में आप बखूबी जानते होंगे कि मोसाद जो है वो किस तरीके से अपने दुश्मन के घर में घुसकर वार करना जानता है गुपचुप तरीके से। ईरान में भी उसने वही किया था, अंदरूनी चीजें निकालकर उसके घर में पहले पहुंच बनाई और उसके बाद इजराइल तक जो फोर्सेस तक जो खुफिया इनपुट्स आ रहे थे उनके आधार पर एक एक करके ईरानी जो कमांडर्स थे उनको एलिमिनेट किया जाने लगा। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कह रही है कि परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रजा सदीकी को युद्ध विराम यानी कि जो सीजफायर हुआ था उसके शुरुआती कुछ ही घंटों पहले, करीब 3 से 4 घंटे पहले ही मार गिराया गया और ये अब निकलकर सामने आ रहा है। 3 मिसाइलों से उनको निशाना बनाया गया। साथ ही ईरान के लिए परमाणु बम हासिल करने की उम्मीद को भी इजराइल ने इसी के साथ नष्ट करने का काम किया और शायद अब इससे आप सोच सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल सीज फायर के लिए आखिर क्यों मान गया था, या अमेरिका ने जो दबाव बनाया, अमेरिका ने जो कहा, वो शायद यही वजह थी कि अब इजराइल को भी पक्का हो गया था कि ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा पीछे चला गया है और बहुत बड़ी चोट जो है वो ईरान को लगी है। आखिरी दिन युद्ध विराम शुरू होने के पहले तेहरान के उत्तर पश्चिम में गिलान प्रांत के अस्ताने अशफी शहर में इसे मार गिराया गया, ये सामने आ रहा है। और विस्फोटक विशेषज्ञ रजा सदीकी को युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध विराम था उसके कुछ घंटों पहले ही मारा गया। लेकिन ये युद्ध विराम होने से पहले ही उसे एक बार निशाना बनाया गया। जब ये युद्ध शुरू हुआ था उसे शुरुआत में ही निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन तब इजराइल जो है वो विफल रहा था। उस तरीके से उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, लेकिन युद्ध खत्म होते होते उसने अपने टारगेट को अचीव करने का काम किया। अब आसानी नहीं थी इजराइल के लिए इस वैज्ञानिक तक पहुंचना, इस साइंटिस्ट तक पहुंचना, क्योंकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सदीकी के काम को पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया था, छिपाकर रखा गया था और सार्वजनिक रूप से उसे एक रिसर्चर के रूप में पेश किया गया, जो रक्षा मंत्रालय से निर्मित एक ईरानी कोविड-19 वैक्सीन के को बनाने में शामिल था। यानी कि उसे यह नहीं दिखाया गया कि वो किसी परमाणु प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था, परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था, बल्कि एक अलग वैक्सीन पर काम कर रहा था, एक रिसर्चर था, उसे ऐसे हमेशा पेश किया गया। उसकी पहचान इस तरीके से ईरान और उसके बाहर बनाई गई। इस तरह ईरान के सैन्य परमाणु कार्यक्रम में उसकी जो भूमिका थी वो बिल्कुल छिपी हुई थी, गोपनीय थी। और दिलचस्प बात यह है कि उसके परिवार को भी उसके असली काम के बारे में नहीं पता था। यानी कि वो एक तरीके से एक इंटेलिजेंस के तौर पर जो है वो काम कर रहा था और बिल्कुल भी किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि आखिर वो किस प्रोग्राम से
जुड़ा हुआ है। लेकिन इजरायली सेना ने 23 जून के करीब 1 बजे के आसपास, जब रात का ये समय था, तब इसके घर को निशाना बनाया और न सिर्फ इस वैज्ञानिक को बल्कि उसके पूरे परिवार को खत्म करने का जो बात है वो इस रिपोर्ट में कही गई है कि इजरायली फोर्सेस ने इसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। करीब 13 लोग जो हैं वो माफ कीजिए 15 लोग जो हैं वो मारे गए, जिसमें इसकी पत्नी भी थी, बच्चे भी जो हैं वो शामिल थे। और इससे सिर्फ इसी वैज्ञानिक को नहीं, इससे पहले भी 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमले के पहले ही दिन करीब 9 परमाणु प्रोग्राम से जुड़े वैज्ञानिकों को खत्म करने का काम किया, उन्हें एलिमिनेट करने का काम किया, जिससे इजराइल का जो कॉन्फिडेंस था वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। हालांकि भले ही 12 दिन ये जंग चली हो, लेकिन उन 12 दिनों में ईरान को एक ऐसी गंभीर चोट इजराइल ने दी है, उसके आखिरी दिन अमेरिका ने दी है, जिसके बाद ईरान अब भले ही कितने दावे कर ले कि वो परमाणु प्रोग्राम को जल्द बना लेगा या जल्द पूरा कर लेगा, जल्द परमाणु बना लेगा, अब ऐसा लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये रिपोर्ट ईरान इंटरनेशनल की है और उसने ये जो बड़ा दावा इस रिपोर्ट में किया है, ये एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा माना जा रहा है। इसलिए शायद इजराइल भी अब शांत बैठा हुआ है और उन तमाम चीज़ों पर अभी भी नज़र बनाए हुए है कि कहीं कोई हलचल ईरान में तो नहीं चल रही। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट पर किस तरीके से और प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आती हैं। क्या ईरान सच में अब परमाणु नहीं बना पाएगा या फिर बना पाएगा, इस पर हमारी नज़र तो बनी रहेगी। जो भी खबरें निकलकर सामने आती हैं हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, दिखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।